हाय एवरीवन, वेलकम बैक। क्वेश्चन नंबर 99 करते हैं। वी आर ट्राइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ यूपीएससी जियो साइंटिस्ट का जो पेपर 2024 में हुआ था, टू अंडरस्टैंड हाउ द क्वेश्चंस कैन बी टैकल इन यूपीएससी 2024 का जो प्रीलिम्स होने वाला है। ठीक है, रियल टाइम एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच किया जाता है, क्या क्या डिफिकल्टीज होती है, वो सब देख रहे हैं। चलो, क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द मोशंस इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। मोशंस की बात हो रही है कहाँ, पार्लियामेंट में। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। वाह, हाउ मैनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 4 स्टेटमेंट दे रखी है, पूछ रहा है कितने करेक्ट है। सही है, ये है चेंजेस जो यूपीएससी ने ऑप्शंस में कर रखे हैं ना, जो क्वेश्चंस में दिक्कत क्रिएट करता है। चलो पढ़ के देखते हैं। सेंश्योर मोशन पे कुछ क्वेश्चन है, मस्ट स्पेसिफाई द ग्राउंड ऑन विच इट इज बेस्ड। ठीक है, दूसरा सेंश्योर मोशन पे, सेंश्योर मोशन कैन बी मूव्ड इवन अगेंस्ट एन इंडिविजुअल मिनिस्टर। ओके, आगे देखते हैं आगे क्या। अ नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी इनिशिएटेड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, however government will fall only if the no confidence motion is passed in the लोक सभा। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन मस्ट स्पेसिफाई द चार्जेस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच द मोशन इज टू बी बेस्ड। तो देखो अब क्या है इस प्रश्न में ना, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है जैसे थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट होगी। अब हमें नो कॉन्फिडेंस मोशन के बेसिक्स में पता है कि ये है ना साला सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है, वहीं पास होता है, वहीं पास होगा तो सरकार गिरेगी। ये सीधा सा फंडा है नो कॉन्फिडेंस मोशन का। तो यहाँ लिख रखा है कि इट कैन बी इनिशिएटेड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, तो इसलिए ये स्टेटमेंट तो हमारी गलत होगी, सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता। ठीक है, और जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है ना, उसके लिए एज सच कोई रीज़न देने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, सदन में 50 जो वो होता है उसके सदस्य, कोई भी 50 मेंबर्स का अगर सपोर्ट होगा और जो हेड है, स्पीकर है लोकसभा का, अगर उसने वो नो कॉन्फिडेंस मोशन को एडमिट कर लिया तो मतलब कर लिया, तो कोई रीज़न देने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ जो कह रहा है ना फुल स्टेटमेंट में, नो कॉन्फिडेंस मोशन मस्ट स्पेसिफाई द चार्जेस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच मोशन इज टू बी बेस्ड। नहीं, ऐसा नहीं है, कोई रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये दो तो अपने कट गए, ये दो कट गए, मतलब अब क्या होगा अपना, या तो ए होगा या तो बी होगा। ठीक है, ये तो काट लो। अब देख लेते हैं ए और बी क्या अपना सेंश्योर मोशन है। अब बेसिक आइडिया ना इन सब का मोशन का थोड़ा होना ही चाहिए, इसलिए पॉलिटी की किताब पढ़ के ना, मतलब खोल के पढ़ने की ज़रूरत है। पार्लियामेंट वाले चैप्टर थोड़ा अच्छे से देख लेना, 3-4 बार देखोगे ये सारी चीज़ें साफ़ हो जाएंगी। ये सेंश्योर मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन ना एक साथ ही लिखे होता है, रिलेटिवली याद करना होता है ना। सेंश्योर मोशन क्या कह रहा है, मस्ट स्पेसिफाई द ग्राउंड ऑन विच इट इज़ बेस्ड। हाँ भैया, रीज़न देना पड़ता है सेंश्योर मोशन में। और सेंश्योर मोशन कैन बी मूव्ड इवन अगेंस्ट एन इंडिविजुअल मिनिस्टर। सही बात है, इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी कर सकते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के भी अगेंस्ट कर सकते हैं, तो इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट हमारी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इस क्वेश्चन से क्या टेक अवे, इस क्वेश्चन से टेक अवे ये है कि जो पॉलिटी की हमारी किताब है ना लक्ष्मीकांत, उसको खोल लो, उसको ना ढंग से पढ़ लो, उसको रिवाइज़ कर लो, और जब आप रिवाइज़ कर रहे हो ना तो चीज़ों को ना लिंक करके पढ़ो। जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन है ना, उस चीज़ को आइसोलेशन में मत पढ़ो, इसको सेंश्योर मोशन के साथ पढ़ो, रिलेट करके पढ़ो। उसके अलावा और कौन कौन से मोशंस होते हैं, इसके अलावा जैसे हमने आर वाला क्वेश्चन अभी रिसेंटली सॉल्व किया था, 0 आर क्या होता है। इसके अलावा और जिस तरीके के घंटे होते हैं वहाँ पर। ठीक है, 0 आर, फर्स्ट आर, जो भी होता है ये सब देख लो। देखोगे तो एग्ज़ाम क्वेश्चन बनने की प्रॉबिलिटी बढ़ जाएगी। ऐसे इसी तरीके से पढ़ना है, यही स्मार्ट तरीका होता है, और तो कुछ है नहीं। ओके, और कुछ है क्या इस प्रश्न में? इस प्रश्न में हाँ एक और चीज़ है कि ये जो ऑप्शंस है ना, अब यूपीएससी ने ये खेल सीधे शुरू कर दिया। पहले क्या होता था 1 2 1 2 ओनली, 1 2 3 ओनली, या फिर ये, तो उसमें क्या होता था एलिमिनेट हो जाती थी चीज़, आप सीधे से निकाल लेते थे। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ना ऐसे ऑप्शन देख के फिर वो हो जाता है कैंडिडेट को कि भाई ऐसा लग रहा है इस प्रश्न को देख के कि सेंश्योर मोशन वाली स्टेटमेंट है उसमें मैं 100% श्योर हूँ या नहीं हूँ। नो कॉन्फिडेंस वाली जो स्टेटमेंट है, अच्छा लोकसभा में होता है, राज्यसभा में भी तो हो सकता होगा, क्या पता। ये सारी चीज़ें दिमाग में आती है, इससे कन्फ्यूजन होता है। इसका मेन रीज़न ये है कि द वे इन विच द ऑप्शंस आर फ्रेम्ड। ठीक है, एंड द वे इन विच द स्टेटमेंट्स आर ऑल्सो फ्रेम्ड। स्टेटमेंट्स तो चले यहाँ पे ठीक है, बट ये जो ऑप्शन है ये दिक्कत है, तो ये दिक्कत करते हैं। तो अब यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ रही है, तो इसका मतलब ये है कि जो आपने पढ़ रखा हो ना उसमें यू हैव टू बी एटलीस्ट थोड़ा बहुत एग्जैक्ट, यू शुड बी नोइंग कि जो पढ़ा है वो सही है। यू शुड हैव फेथ इन वॉट एवर यू हैव रेड। तो ये है टेक अवे इस क्वेश्चन का। एंड करते हैं इस क्वेश्चन को, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।